दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल है जो आजकल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वे गर्ल्स हॉस्टल आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूरे भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस गर्ल्स हॉस्टल यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ था। 5 जनवरी को वे छात्रा अपने गृह जनपद यानी जहानाबाद से अपनी नीट की तैयारी करने के लिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई हुई थी और 6 तारीख को उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वे बेहोशी की हालत में होती है और 1-2 दिन तक इलाज चलता है और अंत में उस छात्रा की मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत तो हो जाती है, मौत के साथ साथ पटना पुलिस भी सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि पटना पुलिस ये मान रही थी कि उस लड़की ने जब गांव से पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई थी तो वे अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेकर के आई थी और जिसका वे अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेती है और उसकी हालत बिगड़ती है। दोस्तों, सबसे बड़ा चौंकाने वाला तो यहाँ ये घटना हुआ कि जब छात्रा के घर वालों ने उस छात्रा का अंडरगारमेंट्स पुलिस को जांच के लिए दिया और वे फॉरेंसिक टीम के पास गई और फॉरेंसिक टीम ने उस अंडर गारमेंट्स का गहनता से जांच किया गया तो उसमें बहुत ही हैरानी कर देने वाला यानी मानव स्पर्म मिला था। इससे यह साबित होता है कि उस लड़की के साथ हो सकता है या तो कुछ गलत हुआ था या फिर कुछ गलत करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, यही सवाल खत्म नहीं होता है, बल्कि सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या कह रही थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया वे तो और ही चौंकाने वाला था। दोस्तों, वे बिटिया जो थी वे डॉक्टर बनने के सपने को लेकर के पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गई थी। वहाँ रह करके नीट की तैयारी करती और एग्ज़ाम निकाल करके वे बिटिया डॉक्टर बनती। लेकिन उस बिटिया को क्या पता था कि उसी पेशे के लोग जिस पेशे में वे बिटिया आना चाहती है उसके साथ इतना भद्दा और गंदा मजाक करेंगे कि जिसे आज वे बिटिया तो इस दुनिया में नहीं है थी। दोस्तों, डॉक्टर को तो हमारे समाज में भगवान कहा जाता है, लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए किसी के जिंदगी के साथ या यूं कहें कुछ भी रिपोर्ट दे देते हैं और कर देते हैं। तो दोस्तों, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हम उन सारे रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे कि कैसे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस बिटिया के साथ आखिर क्या हुआ था, हैवानियत हुई थी कि नहीं हुई थी, आखिर वे कौन लोग थे जिन्हें पटना पुलिस तो क्लीन चिट दे देती है लेकिन बाद में पटना की ही एसआईटी टीम उन 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। और आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर रिपोर्ट क्या आई जिसे देख करके आज पटना ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आखिर वे कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो उन आरोपियों को बचाने के लिए एड़ी से चोटी तक लगा दिए हैं। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों से पर्दा हम इसी वीडियो में उठाएंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हो सकता है दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्यता के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटा सा अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित इसी प्रकार से वीडियो बना करके लाते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है
उनका लिस्ट तो बहुत छोटी है, उनका नाम शामिल करके फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम रुद्रा त्रिपाठी जी, वे महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। संजीत कुमार गुप्ता, ये हरदिया पिछौरा नौसड़ गोरखपुर से है। और हमारे जो तीसरे और अंतिम सब्सक्राइबर भाई है श्यामलेंद्रु चौधरी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल से हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में वापस लौटते हैं। दोस्तों, ये घटना तब शुरू होती है 5 जनवरी को। एक छात्रा होती है जो अपने घर जहानाबाद गई हुई थी छुट्टियों में, छुट्टियां मना करके वे छात्रा 5 तारीख को वापस शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई हुई थी और 6 तारीख को उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और दोस्तों, आजकल वे छात्रा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एसआईटी टीम बार बार शंभू गर्ल्स इंटर कॉलेज और आज बार बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी टीम का आना जाना लगा हुआ है। चूंकि उस छात्रा के साथ एसआईटी ये पता कर रही है कि आखिर सच में उस छात्रा के साथ आखिर हुआ था तो क्या हुआ था। वहां जो थाना लगता है, उस थाने की तत्कालीन एसएचओ रोशनी सिंह होती हैं। रोशनी सिंह ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने ड्राइवर के जरिए मंगवाया था। उन्होंने ये साफ कह दिया था कि लड़की जो थी वे अपने घर से आई हुई थी और कुछ नींद की गोलियां या कुछ ऐसी गोलियां लेकर के आई थी जिन्हें वे अधिक मात्रा में ले लेती है, जिसके कारण वे बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में और उसका इलाज 2 से 3 दिन तक चलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब एसआईटी टीम उस सीसीटीवी के डीवीआर को खंगालती है तो एसआईटी टीम के हाथों बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगता है। उस सुराग में ये लगता है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग 5 तारीख से लेके 6 तारीख तक लगातार उस हॉस्टल में आते जाते थे। और आज एसआईटी टीम उन 6 लोगों को बुला करके मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट के सामने उन लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर रही है। और उस डीएनए सैंपल से और उस छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे मिले जो स्पर्म मिले हैं, उनसे उनका मिलान करके देखा जाएगा कि उस छात्रा के साथ इन्हीं 6 में से एक व्यक्ति था या एक से अधिक व्यक्ति थे या 7वां भी कोई व्यक्ति था जो इस और इन 6 लोगों के साथ साथ फॉरेंसिक की जो टीम है वे तमाम कड़ियों से कड़ियां जोड़ करके और एविडेंस जुटाने में लगी हुई हैं। और एसआईटी टीम भी जो है बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। एसआईटी टीम को ये महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई कि छात्रा बेहोश हुई तो सबसे पहले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब एसआईटी ने जांच किया तो पता चला कि प्रभात मेमोरियल से पहले उसे एक और हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस हॉस्पिटल का नाम था सहज सर्जरी सेंटर। उसके जो डॉक्टर हैं सहजानंद प्रसाद से एसआईटी टीम पूछताछ की तो पूछताछ में डॉक्टर सहजानंद ने यह बताया कि जब लड़की मेरे पास आई थी तो वे बेहोशी की हालत में थी और मेरे पास आईसीयू की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण मैंने लड़की को रेफर कर दिया। उसके बाद उस लड़की को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ 6 जनवरी को जब उस लड़की का सीटी स्कैन, जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश सीटी स्कैन करवाया तो उसमें ये साफ रिपोर्ट आई थी कि जो है छात्रा को चोट लगी है। लेकिन जब 7 तारीख को दूसरे डॉक्टर 7 जनवरी को डॉक्टर सतीश के द्वारा उस लड़की का सीटी स्कैन कराया जाता है तो डॉक्टर सतीश ने क्लीन चिट दे दिया और अपने रिपोर्ट में ये बताया कि उस छात्रा को कहीं भी चोट नहीं लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों, जब प्रभात मेमोरियल में उस छात्रा की हालत और बिगड़ती है तो उस छात्रा को
मेदांता हॉस्पिटल जो पटना में स्थित है वहाँ पे उसे एडमिट कराया जाता है और अंत में वे छात्रा जो होती है वे अपना दम तोड़ देती है, यानी उस छात्रा की मौत हो जाती है। और जैसे ही छात्रा की मौत होती है और उसके घर वालों को ये सूचना दी जाती है तो वहाँ पे उस छात्रा का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि छात्रा के साथ जबरदस्ती की गई है और उसके शरीर में कई जगह खरोच के या संघर्ष के निशान भी साफ तौर से मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब छात्रा के घर वालों ने ये बार बार कहा कि हमारी बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है, लेकिन पटना पुलिस जो होती है उसके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है और वे कहती है कि नहीं, इसने आत्महत्या की हुई है। उसके बाद दोस्तों, पटना पुलिस जो होती है इस मामले को ठंडे बस्ते में तो डाल ही चुकी थी और पटना के एसएसपी और एसपी तक आकर के मीडिया में ये कहते हैं कि ये जो छात्रा है, इस छात्रा ने आत्महत्या की थी। लेकिन उसके जो घर के लोग होते हैं वे बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया में जब ये मामला गरमाया तो बिहार सरकार ने झट से एसआईटी गठन करके और एसआईटी को ये जांच सौंप दी और कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में पर्दाफाश एसआईटी टीम करेगी। उसके बाद दोस्तों क्या था, जब एसआईटी टीम ने गंभीरता से एक एक पहलुओं को ध्यान में रख करके, फॉरेंसिक एविडेंस को साथ में रख करके जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि सबसे बड़ी लापरवाही तो पटना पुलिस की इसमें थी। पटना पुलिस जो है, जब वे छात्रा आत्महत्या ही की थी तभी भी पटना पुलिस का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस छात्रा के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए थी। लेकिन पटना पुलिस ने ऐसा नहीं किया और वे अपना क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है कि लड़की जो है वे आत्महत्या की हुई है। उसके बाद दोस्तों, एसआईटी जो होती है वे बिहार सरकार को रिपोर्ट भेजती है, जिसमें उस एरिया की एसएचओ जो होती हैं रोशनी सिंह और एक और एसआई होता है, उन दोनों को निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद अब एसआईटी टीम कड़ियों से कड़ियों को जोड़ करके अब पर्दाफाश करने के करीब आ चुकी है। और ये जो अंडरगारमेंट्स मिले थे ये बल्कि पुलिस ने नहीं, पुलिस को उस लड़की के घर वालों ने दिया था कि इसकी भी जांच कर लीजिए। लेकिन पुलिस जो थी वे खाली ये मान रही थी कि लड़की ने आत्महत्या किया। और एसआईटी टीम जब एफएसएल के साथ मिलकर के उस अंडरगारमेंट्स का चेकअप करवाया तो उसमें स्पर्म मिला है और वे जब सीसीटीवी के डीवीआर को खंगालती है तो उसमें 6 लोग शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मिलते हैं और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 लोग आते जाते भी दिखाई देते हैं। और एसआईटी टीम ने उन्हें तत्परता दिखाते हुए पूछताछ के लिए बुलाया और मजिस्ट्रेट के सामने उनका स्पर्म कलेक्ट किया और उस छात्रा के मिले अंडरगारमेंट्स पे जो भी स्पर्म मिले हैं उन सब का डीएनए मिलान कराया जाएगा कि इन 6 में से ही उस छात्रा के साथ दुष्कर्म या गलत काम करने वाले थे या कोई 7वां भी था। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। उम्मीद जैसे एसआईटी टीम की और कोई रिपोर्ट आती है वैसे हम वीडियो बना करके आपके लिए आएंगे। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले किसी सच्ची नई घटना में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।